हेलो ऑल, वेलकम टू मिनटेक सर्विसेज। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में लर्न किया था व्हाट इज़ विजुअल स्टूडियो और हाउ टू इंस्टॉल एन विजुअल स्टूडियो। आज के सेशन में हम लोग लर्न करेंगे व्हाट इज़ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और व्हाट इज़ ए कंसोल एप्लीकेशन। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग जो है आप उसको जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं एज सी शार्प। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर रन होती है। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सिमिलर है अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वाइडली यूज्ड फॉर बिलो पर्पस। अगर से आपको कोई विंडोज एप्लीकेशंस बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बना क्रिएट करना है, तो आप भी उसके लिए सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। अगर से आपको वेबसाइट डेवलप करना है, वेब एप्लीकेशंस बनाना है, तो भी आप लोग सी शार्प प्रोग्रामिंग का यूज करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। आप सी शार्प प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए सेम मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, या फिर एपीआई इंटीग्रेशन थर्ड पार्टी एपीआई को डेवलप कर सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये था सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो है की फीचर्स क्या है, कि हम सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्यों करेंगे। सब में पहला एक बेसिक पॉइंट्स ये है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि सिंपल एंड मॉडर्न सिंटैक्स। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो सिंटैक्स हैं वो वेरी सिंपल हैं, इजी हैं और इजी टू रीड एंड राइट हैं। दूसरा इसका की फीचर सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये है रिच क्लास लाइब्रेरी। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जो है बहुत से क्लास लाइब्रेरी इनबिल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। सपोज आप अगर से कोई मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप रेडीमेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड लाइब्रेरीज को आप इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर से आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं और नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई आपको जो है कलेक्शंस चाहिए, तो सी शार्प आपको वो इजीली प्रोवाइड कर लेगा। थर्ड पॉइंट है वर्सटाइल, मीन्स एक ही लैंग्वेज का यूज करते हुए आप सी शार्प का मल्टीपल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, जैसा कि वेबसाइट, गेम्स एंड मोर। फोर्थ इसका की फीचर्स ये है कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, मींस सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो है ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट करता है। सपोज आप जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे तो कुछ वेरिएबल्स डेटा अगर से आपको स्टोर कराना है वैल्यूज को, एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग रन वो वैल्यूज जो है वेरिएबल्स में स्टोर रहेंगे। जैसे प्रोग्राम क्लोज होगा तो वो वेरिएबल्स की मेमोरी रिलीज हो जाएंगी। और इसका और एक लास्ट पॉइंट है टाइप सेफ्टी, मीन्स सपोज जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स लिखते हैं, और जैसा कि सपोज आपने जो है एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन कर रहे, तो वो एट द सेम टाइम क्या करेगा कि आपको एरर्स दे देगा। तो एक टाइप सेफ्टी है कि जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग्स वो आपको जो सजेशंस प्रोवाइड करते जाएगा। अब हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है। जब भी आप सी शार्प के अंदर कोई भी प्रोग्राम डेवलप करने को जा रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो चार बेसिक चीजें आपको याद करना है। सब में पहले देखिए कि टॉप में यहाँ पर है यूजिंग सिस्टम। ये यूजिंग सिस्टम यानी कि ये है आपके हेडर्स फाइल्स, यानी कि जब भी आपको जो भी फंक्शंस और लाइब्रेरीज, जो भी फंक्शंस और प्रॉपर्टीज मेथड्स आपको यूज करना है, तो आपको उससे रिलेटेड जो है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराना है। तो लाइब्रेरीज किस तरह से इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, यूजिंग सिस्टम, यानी कि आप सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज करना चाह रहे हैं तो आप इजीली से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा क्लास नेम, क्लास, और उसके बाद जो है आपका क्लास का नेम रहेगा और उसके इनसाइड में रहेगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये जो है हमारा मेन मेथड हो रहा है जहां से हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर और एक चीज ऐड होना मिस हो गया कि जब आप नेम स्पेस देंगे उसके यूजिंग आप लाइब्रेरीज देंगे, उसके बाद नेम स्पेस देंगे, उसके बाद क्लास, उसके बाद मेथड्स। तो चार चीजें आप याद रखेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में। सब में पहले हेडर्स फाइल्स यानी कि क्लास लाइब्रेरी, सेकंड नंबर पे नेम स्पेस, थर्ड नंबर पे क्लास और फोर्थ नंबर पे मेथड। नाउ अब हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से हम आप जो है आपका फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे। जब भी आपको कोई अब हम कंसोल एप्लीकेशंस की तरफ मूव हो रहे हैं,
तो आप हम क्या करेंगे, कल हमारा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया था, आज हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे। आप डायरेक्ट सर्च बार में विजुअल स्टूडियो सर्च कर सकते हैं कीवर्ड से, या फिर और एक कीवर्ड से DEVENV मीन्स डेओ इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए कल हमने जो है विजुअल स्टूडियो 22 को इंस्टॉल किया था, हम उसको ओपन करेंगे। जब भी आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शंस जो है आपको देखने में मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड, व्हाट इज दिस गेट स्टार्टेड, क्लोन ए रिपोजिटरी, ओपन ए प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन, ओपन ए लोकल फोल्डर, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। अभी हम क्या करेंगे कि बेसिक चीज में जाएंगे, हम क्या करेंगे, लास्ट बिलो पॉइंट पे आपको है कंटिन्यू विदाउट कोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, न्यू, न्यू के ऊपर आप लोग लेंगे प्रोजेक्ट्स। जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो के अंदर जितने भी सपोर्टेड लैंग्वेजेस है, सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, वेबसाइट के लिए, गेम्स के लिए, मोबाइल ऐप के लिए, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे देखेंगे रेंडर हो जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप कंसोल एप्लीकेशन, ब्लेजर वेब ऐप, डॉटनेट एस्पायर, ASP.NET के आप कोर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, कोर वेब एपीआई का प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं आप। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कंसोल एप्लीकेशन। तो मैं क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्टॉप में आप सर्च करेंगे कंसोल एप्लीकेशन। तो देखिए कंसोल एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे चीजें जो है आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए सब में पहले है C# कंसोल एप्लीकेशन, सेकंड पे है VB कंसोल एप्लीकेशन। यानी कि ये जो कंसोल एप्लीकेशन ओपन होगा इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होंगी, VB लैंग्वेज मींस विजुअल बेसिक। लेकिन हम जो है C# लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लेना है, C# कंसोल एप्लीकेशन। इसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे देखेंगे आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे, तो मैं दे दे रहा हूं यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का नाम मिनटेक सर्विसेज, और यहाँ पे लोकेशन आपको आपका ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे स्टोर करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी। इसका मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशंस रहेगा और वो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो सबके सभी क्या रहेंगे, एक ही डायरेक्टरी के अंदर रहेंगे। अब मैं इसको भी अनचेक करता हूं और यहाँ पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे देखेंगे .NET फ्रेमवर्क है। अभी हमने पहले देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी एप्लीकेशंस रहेंगे, सॉफ्टवेयर रहेंगे, APIs रहेंगे, गेम्स रहेंगे, वो टोटल के टोटल जो .NET फ्रेमवर्क के ऊपर जो है रन करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको .NET फ्रेमवर्क है क्या। तो आपको क्या करना है, .NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग मैंने यहाँ पर 8.0 सेलेक्ट किया और आपको क्लिक करना है क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपका जो है फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो रहा है। कुछ टाइम लेगा ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। चलो यहाँ पे देखिए कि अब हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। देखिए आप यहाँ पे 3 ही लाइन है, 1 2 3। फर्स्ट लाइन में क्या है, ये कुछ कमेंट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बाय डिफॉल्ट आते हैं। और दूसरी बात सेकंड लाइन में है कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। लेकिन हमने अभी देखा है कि हमारा प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर से आपको इस तरीके से विंडो मिलती है, दिखती है, और आपको जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आपको जो है आपके कंसोल एप्लीकेशन के प्रोग्राम को रखना है, तो आप सब में पहले यूज करेंगे यूजिंग सिस्टम। ये है हमारे देखिए कि नेम स्पेस, ये है हमारे लाइब्रेरीज। उसके बाद हम बात करेंगे नेम स्पेस। आपको देना है नेम स्पेस। नेम स्पेस जो है ये आपके प्रोजेक्ट का नेम होता है। आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट नेम कैसा देखेंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आप लेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। जब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का नाम है मेरा मिनटेक सर्विसेज और मेरा प्रोजेक्ट का भी नाम है मिनटेक सर्विसेज। चलो नेम स्पेस, नेम मैंने मिनटेक सर्विसेज दे दिया और ये नेम स्पेस का ब्रैकेट्स ओपन हो गए यहाँ पे। अब नेम स्पेस के बाद आपके पास आएंगी क्लास। मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे देता हूं प्रोग्राम। अभी देखेंगे हम जब आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो आपके देखेंगे क्लास का नाम है यहाँ पे प्रोग्राम। अब जब ये प्रोग्राम देने के बाद आपको जो है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स आपको चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है फिर आपको आपका मेथड स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है ये इनसाइड यहां पर आ जाएगा। तो ये देखिए कि ये जो है आपका जो है एक परफेक्ट बेसिक
कंसोल एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर आ गया। सबसे पहले आपके जो है हेडर्स फाइल्स, क्लास लाइब्रेरी फाइल्स रहेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आपका नेम स्पेस के बाद आपका क्लास, और क्लास के बाद आपका मेन मेथड। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कंसोल एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं इस मैसेज को चेंज कर देता हूं। मैं नाम प्रिंट कराएंगे हम लोग, वेलकम मिनटेक सर्विसेज। ठीक है, अब हम इसको जो है सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद ध्यान से जो है आपको आपके प्रोग्राम को रन कराना है। जब हम यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ से जो ऑप्शन है मिनटेक सर्विसेज, आपका जो प्रोजेक्ट का नेम रहेगा, तो ग्रीन आइकन पे क्लिक करेंगे। सी हियर इट्स फेल्ड, यू वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, नो, व्हाई इट्स फेल्ड, सी एक्सपेक्टेड कॉमा, वेयर इज एक्सपेक्टेड, हियर इज आई मिस कोटेशन मेथड ब्रैकेट and semicolon, and yeah, now program is ready, all the errors is gone. Now we'll save the program and click on this green, our project's name. जब आप क्लिक करेंगे तो बैकएंड में क्या होगा, ये आपके प्रोजेक्ट को देखो यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड यानी कि ये चेक कर रहा है कि आपने प्रॉपर सिंटैक्स यूज किया या नहीं है। देखिए, तो ये जो कंसोल एप्लीकेशन क्यों है, क्योंकि कंसोल के ऊपर आपको जो है आपका आउटपुट को शो करेगा। सी हियर आपका प्रिंट होके आ गया, वेलकम मिनटेक सर्विसेज। नाउ अगेन, अगर से आपको कंसोल पर एक मैसेज प्रिंट कराना है तो कंसोल और राइट लाइन में यहाँ पे दे दूंगा, हम यहाँ पे ऐड करेंगे C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आई पुट इट हियर, I love the C# प्रोग्रामिंग। नाउ सेव एंड क्लिक ऑन रन योर कंसोल एप्लीकेशन। तो कंसोल एप्लीकेशन पे आपको जब भी कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट लाइन। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। हम इसके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, उनका यूज कैसा करेंगे, डिक्लेरेशंस कैसा करेंगे, और उनके वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे।